दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत हम डीएनए के टाइप्स और आरएनए के टाइप्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ डीएनए अलग से मेंशन किया हुआ है। तो जो टाइप्स ऑफ डीएनए यहाँ पर पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए कहलाता है और मैक्सिमम लोगों को यही पता होता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस में या तो डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है। तो जिन वायरसेस में डीएनए पाया जाता है उनका जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होता है, बट जो वायरस आरएनए रखते हैं उनके केस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जैसे अगर हम बात करें टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस की, तो उसके केस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। तो वायरसेस के केस में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए की। तो यदि हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें तो डीएनए कुल 5 टाइप के होते हैं: ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। और इन सभी पांचों डीएनए में जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सिर्फ 3 से ही पूछे जाते हैं, और वह है ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी डीएनए की। तो बी डीएनए मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि यह नेचुरली अकरिंग डीएनए है, यानी कि आप ह्यूमन बीइंग या कोई भी प्लांट या एनिमल में देखते हो तो आपको नेचुरली बी डीएनए ही देखने को मिलता है। तो ये जो डीएनए होता है ये फुली हाइड्रेटेड होता है, इसलिए इसे हम वेट डीएनए भी बोलते हैं। तो अगर हम बी डीएनए को देखें तो ये थिनर और टॉलर होता है। इसमें वाइडर मेजर ग्रोव और नैरो माइनर ग्रोव देखने को मिलते हैं। तो डीएनए में आप कुछ इस तरह के गड्ढे देखते हैं, कुछ गड्ढे बड़े से दिखाई देते हैं, कुछ छोटे से दिखाई देते हैं। तो जो बड़े से गड्ढे होते हैं उसे हम बोलते हैं मेजर ग्रोव, और जो छोटे से गड्ढे होते हैं उसे हम बोलते हैं माइनर ग्रोव। तो बी डीएनए में जो मेजर ग्रोव होते हैं वो बड़े होते हैं यानी कि चौड़े होते हैं, और जबकि जो माइनर ग्रोव होते हैं वो छोटे होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें टर्निंग की, तो हर 10 बेस पेयर पर इनमें क्या होता है? टर्निंग देखने को मिलता है। यानी कि जहाँ पर 10 डंडे आपको दिखाई दिए वहीं 10 डंडों पर यहाँ पर इनमें ऐठन यानी कि टर्निंग देखने को मिलती है। और 2 डंडे के बीच यानी कि 2 बेस पेयर के बीच आपको 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 10 बेस पेयर के बीच जो गैपिंग होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम का। अब बात करें इनके ओरिएंटेशन की, तो ये राइट हैंडेड इनमें कॉइलिंग होती है। तो बी डीएनए के बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने, और इसका जो 3D मॉडल था यानी कि जो डबल हेलिकल मॉडल था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो याद रखिएगा कि जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था वो किसका मॉडल था? बी डीएनए का मॉडल था। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको मैं फिर से बी डीएनए के बारे में बता दूँ तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, और ये जो बी डीएनए होते हैं ये वेरी हाई ह्यूमिड कंडीशन में पाए जाते हैं, वेरी लो कंसंट्रेशन के आयन में भी पाए जाते हैं, इसलिए नेचर में आपको यही डीएनए देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक 10 बेस पेयर पर इसमें टर्निंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनका जो डायमीटर होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा इनमें आपको 2 तरह के ग्रुप देखने को मिलते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। तो जो मेजर ग्रुप होते हैं वो चौड़े होते हैं, वाइडर होते हैं, और जो माइनर ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं कि नैरो होते हैं। अब बात करते हैं ए डीएनए की। तो ए डीएनए जो है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने की थी। तो आपको बता दें कि जो ए डीएनए होता है ये हमें डिहाइड्रेटेड कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये जो ए डीएनए है ये आइडेंटिफाई हुआ था बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू, जब डीएनए फाइबर का एनालिसिस हो रहा था 75 ह्यूमिडिटी के कंडीशन में।
तो यदि हम ए डीएनए और बी डीएनए को कंपेयर करें तो जो ए डीएनए होता है वो बी डीएनए से छोटा होता है बट चौड़ा होता है। जैसे कि अगर हम बी डीएनए को दबा दें, ठीक है ना, तो दबा देंगे तो उसकी हाइट तो कम हो जाएगी बट वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ए डीएनए भी राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और इसमें प्रत्येक 11 बेस पेयर पर टर्निंग होती है। और यदि हम बात करें इसके डायमीटर की तो इसका डायमीटर होता है 26 एंगस्ट्रॉम और इसमें जो टर्निंग होती है 11 बेस पेयर पे उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 28.6 एंगस्ट्रॉम का। इस तरह से इनके दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 2.9 एंगस्ट्रॉम का। ए डीएनए में जो मेजर ग्रूव होते हैं नैरो और डीप होते हैं, जबकि जो माइनर ग्रूव होते हैं वे वाइडर और सैलो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेड डीएनए की। तो जो जेड डीएनए होता है ये लेफ़्ट हैंडेड डीएनए होता है जिसको सबसे पहले रॉबर्ट वेल्स और कोलेग्स ने खोजा था। जो जेड डीएनए होता है वो जिगजैग होता है यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं जेड डीएनए। अगर जेड डीएनए की बी डीएनए से तुलना की जाए तो ये बी डीएनए की तुलना में लंबा और बी डीएनए से पतला होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आपको बता दें कि जेड डीएनए के जिगजैग होने का रीज़न क्या है। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि इसमें प्यूरिन और पिरामिडिन एक अल्टरनेटिव सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जी सी। अब बात करते हैं इनमें टर्निंग की। तो इनमें प्रत्येक 12 न्यूक्लियोटाइड पर टर्निंग देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक टर्न के बीच की दूरी होगी 44 एंगस्ट्रॉम। और वहीं हम बात करें इसके डायमीटर की तो इसका डायमीटर होता है 18 एंगस्ट्रॉम। वहीं बात करें हम इसके मेजर ग्रूव की तो इनका जो मेजर ग्रूव होता है वो फ्लैट होता है और जो माइनर ग्रूव होता है वह नैरो और डीप होता है। तो यहाँ पर आपको ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए इन तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है और आप इस टेबल को देखकर इनके कंपैरिजन को याद कर सकते हैं और इसको ज़रूर याद रखिएगा। तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए के टाइप्स की। तो आरएनए के टाइप्स के बारे में आप सभी ने भी पढ़ रखा होगा, यहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो यदि हम बात करें एमआरएनए की तो एमआरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इसी एमआरएनए को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन में तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आपने जीन एक्सप्रेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा कि डीएनए से किस तरह से एमआरएनए बनता है। तो डीएनए के जो भी इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए ले जाता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। अब बात करते हैं टीआरएनए की। तो टीआरएनए का काम क्या है कि जो एमआरएनए पर कोड है उसी के अकॉर्डिंग सेल से अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड को लेकर आना और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना। तो टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। थर्ड है राइबोसोमल आरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए है ये आरएनए का ही कंपोनेंट होता है जो कि राइबोसोम के अंदर पाया जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल पर आधारित था। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।